हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? सब बढ़िया। चलो आज हम शुरू करेंगे फिजिक्स। थोड़े से एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स और जो इलिस्ट्रेशन है उसमें कई सारे न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं, वो हम सोल्व करेंगे। आज मैं जो यहाँ पर एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल्स करवा रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है, इसलिए अच्छी तरीके से याद रखना। रेडी? और आपकी फेयर बुक में लिख लेना। ओके, चलो क्वेश्चन ऐसा है 2.5 एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स इलिस्ट्रेशन में दिया गया हुआ है और डिटरमाइन, यहाँ पर तीन कंडीशन है, ए, बी और सी, तीनों हमें सोल्व करनी है। डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू चार्जेस। यहाँ पर टू चार्जेस दिए गए हुए हैं, तो चार्ज 1 को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ Q1, वो दिया गया हुआ था मैं 7 माइक्रोकूलम, यानी कि उसको हम सोल्व करेंगे। माइक्रो है तो इसमें कूलम में कन्वर्ट कर लें, 10⁻⁶ कूलम में हो गया। और सेकंड चार्ज दिया गया हुआ था हमें -2 माइक्रोकूलम, यानी कि Q2 इज इक्वल टू -2 माइक्रोकूलम। रेडी? यानी कि -2 एज इट इज 10⁻⁶ कूलम। कंप्लीट हो गई। आगे बात समझ में अच्छे तरीके से। रेडी? कोई डाउट? चलो, देन आफ्टर एंड विथ नो एक्सटर्नल फील्ड, यानी कि वहाँ पर कोई फील्ड नहीं है। प्लेस एट द -9 सेंटीमीटर 0 0, यानी कि यहाँ पर तीन दी एक्स वाई और जेड पर, वाई और जेड दोनों कैसे है 0, यानी सिर्फ किस पर डिपेंड करेगा, एक्स एक्सिस पर। किस पर डिपेंड करेगा? एंड 9 सेंटीमीटर 0 0, यानी कि एक्स पर ही डिपेंड करेगा, वाई और जेड 0 है। तो हम आई थिंक ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, समझ लो कि ये एक्स एक्सिस है। रेडी? यहाँ पर दो चार्ज रखे गए हुए थे, यानी कि यहाँ पर ये इक्वी डिस्टेंस था 0 से। ये ओरिजिन पॉइंट ले लेता हूँ मैं, ओरिजिन यानी कि 0 0। यहाँ से ये पॉइंट कैसे, इसे ए कह देता हूँ, इसे बी, अदरवाइज इसे Q1 भी कह सकते हो आप लोग, Q2 भी। इसका 7 माइक्रोकूलम था और इसका -2 माइक्रोकूलम। ये कितने डिस्टेंस है? 9 सेंटीमीटर, यानी कि y और z नहीं है, यानी कि 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ ओरिजिन से -9 सेंटीमीटर यहाँ पर, और ओरिजिन से यहाँ पर भी +9 सेंटीमीटर। रेडी? यहाँ से ये +9 सेंटीमीटर और यहाँ से ये -9 सेंटीमीटर, यानी 9 + 9 यानी कि 18, यानी कि यहाँ पर टोटल डिस्टेंस 18 सेंटीमीटर बनता है। यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितना बनता है इन दोनों के बीच में? 18 सेंटीमीटर। आगे अच्छी तरीके से बात समझ में। रेडी? यहाँ पर किसी को डाउट है? नहीं ना? चलो, हमें यहाँ पर देखो, हमें यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है? एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को हम U कहेंगे, पर पोटेंशियल एनर्जी है तो 2-3 उसकी फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी की। रेडी? तो पोटेंशियल एनर्जी की यहाँ पर दो चार्ज रखे गए हुए, चार्ज वाली फॉर्मूला हमें यहाँ पर यूज़ करनी पड़ेगी। दो चार्ज रखे गए हुए हैं, तो जो चार्ज वाली फॉर्मूला मैंने लास्ट टाइम कई लेक्चर्स में पहले करवाई थी, वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला यूज़ करके हम यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी यानी कि U, उसकी फॉर्मूला है हमारे पास। रेडी? चलो, तो उसे यहाँ डिस्टेंस कितना हो गया? डिस्टेंस हो गया 18 सेंटीमीटर। डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस 18 सेंटीमीटर। रेडी? सेंटीमीटर है बच्चों, तो अब ये इसको हमें लिखना है, अगर सेंटीमीटर में है और हमें यहाँ पर लिखना है सेंटीमीटर को, किसमें आएगा? 18 10⁻² मीटर। रेडी? सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। रेडी? अच्छी तरीके से आगे बात समझ में। चलो, अब हमें क्या देखना है वो देख लेते हैं। चलो, हमें फॉर्मूला यूज़ करनी पड़ेगी, कौन सी वाली? U K Q1 Q2 अपॉन R। ये कौन सी फॉर्मूला है? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला है, R और R12। रेडी? पोटेंशियल एनर्जी यानी कि R12। K Q1, K की वैल्यू आपको मालूम है 9 × 10⁻⁹,
और Q1 की वैल्यू आपको पता है 7 10⁻⁻⁶, और ये हो गया -2 10⁻⁻⁶, और अपॉन में R12 यानी डिस्टेंस था 18 × 10⁻²। रेडी? चलो, ये 2 9 जा 18, ये 9 9 कट, 7 माइनस है -7 ये इसको माइनस लगे 7। अगर डिग्री को आप कन्वर्ट करोगे -12 + 9 यानी 3 बचेगा, 3 -2 पर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, -3 + 2 यानी कि 10⁻⁻1 10⁻² क्या बचेगा -1। रेडी? चलो, इसको आपको कन्वर्ट करना है, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलो स्टूडेंट, अब हम सोल्व करेंगे, यानी कि यहाँ हमारा पोटेंशियल एनर्जी का आंसर मिलेगा -0.7 जूल, -0.7 जूल। रेडी हो गई, ये पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया, यानी कि ये खत्म हो गया हमारा। चलो अब सोल्व करेंगे, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द टू चार्जेस, यानी कि ये जो चार्जेस रखे गए थे उसे सेपरेट करने के लिए, सेपरेट यानी एक दूसरे से दूर ले जाने के लिए, कहाँ तक ले जाना है, चार्ज इन्फिनिटी अवे यानी कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पर यहाँ पर लिखा गया था, यानी कि ये इनिशियल पोजीशन हो जाएगी हमारी, इनिशियल पोजीशन। रेडी? ये हो गई हमारी इनिशियल पोजीशन। तो अब हमें इनिशियल पोजीशन से उसको इनफाइनाइट डिस्टेंस तक ले जाना है। रेडी? ये इनिशियल पोजीशन से हमें उसका तो वर्क डन कैसा होगा, तो वर्क डन कैसा होगा वो हमें ढूंढना है। तो वर्क डन कैसे होगा तो हमें कैलकुलेट करना है। रेडी स्टूडेंट? तो ये हो गया हमारा आंसर। चलो अब हम सोल्व करेंगे, हाउ मच वर्क रिक्वायर्ड टू सेपरेट द चार्ज इन्फिनिटी, यानी मैंने आपको कहा अगर ये इन्फिनिटी हो गया तो ये इनिशियल पोजीशन हो जाएगी, इन्फिनिटी वो होगी हमारी फाइनल पोजीशन। रेडी? तो वर्क डन करना पड़ेगा, तो देख लो यहाँ पर वर्क डन टू सेपरेट टू द चार्जेस इनफाइनाइट अवे फ्रॉम इनफाइनाइट एरिया। रेडी? तो वर्क एक्सटर्नल यानी कि पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, वर्क एक्सटर्नल टोटल वर्क एक्सटर्नल यानी पोटेंशियल एनर्जी, पर यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हमें दो लेनी पड़ेगी, एक फाइनल और एक इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल करो यानी कि डेल्टा यू यानी कि डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा। यहाँ पर हमें सेपरेट करने को कहा था इनफाइनाइट डिस्टेंस पर, कितना डिस्टेंस पर इनफाइनाइट, यानी कि फाइनल पोजीशन है वो हमारी इनफाइनाइट है, और इनिशियल पोजीशन जो हमने पीछे यहाँ पर वो ढूंढी वो हमारी इनिशियल पोजीशन थी, ये हमारी थी पूरी इनिशियल पोजीशन। रेडी? ये इनिशियल पोजीशन का आंसर तो हमें मालूम है -0.07 जूल, यानी कि ये फॉर्मूला वहाँ पर अप्लाई करनी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट -0. इनिशियल पोजीशन की तो वैल्यू हमें पता थी -0.07, और यू इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट की वैल्यू हमें पहले से ही मालूम है। जब भी हम इनफाइनाइट की वैल्यू ले रहे थे तो हमारी इनफाइनाइट की वैल्यू कैसे हो जाती है 0, ये माइनस और ये माइनस 0.7, यानी कि वर्क एक्सटर्नल हमें मिलेगा 0.7। अगर हम इनफाइनाइट तक ये सेपरेट कर देते दोनों चार्जेस को, इनफाइनाइट तक ले जाते तो हमें वर्क डन मिलेगा 0.7 जूल, 0.7 जूल। रेडी? आगे बात समझ में? चलो हमारी फोर्थ देख लो, और सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें ध्यान रखना ज़रूरी है। देख लो, सपोज दैट द सेम सिस्टम ऑफ द चार्जेस इज नाउ प्लेस इन द एक्सटर्नल फील्ड। अगर सेम वैल्यू है, सेम सिस्टम है, अगर उसको एक्सटर्नल पर, यहाँ पर पहले क्वेश्चन में एंड विथ नो एक्सटर्नल फील्ड रखा था, यहाँ पर एक्सटर्नल फील्ड नहीं थी, सेम कंडीशन यहाँ पर सोचते हैं। पर अगर ये आपको सिस्टम को एक्सटर्नल फील्ड दी गई हुई है, यहाँ पर रखते हो आप, और उसका एरिया है A = 9 × 10⁵, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द कन्फिग्रेशन B, यानी कि ये पूरी सिस्टम की एनर्जी क्या रहेगी। आई बात समझ में क्या बोल रहा हूँ मैं? अगर पहले यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, एक्सटर्नल फील्ड नहीं थी, इसलिए ये सेपरेट हमने डायरेक्ट कर दिया। पर अब यहाँ पर एक्सटर्नल फील्ड बोल रहे हैं कि कोई एक्सटर्नल फील्ड है, तो हाउ कैन वी सोल्व इट। रेडी? आगे बात समझ में? तो चलो हम सोल्व करते हैं। पहले तो यहाँ पर एक्सटर्नल फील्ड है तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कुछ। रेडी? समझ लो कि यहाँ पर दो चार्जेस रखे गए हुए थे पहले तो एक्सटर्नल फील्ड समझ लो कि यहाँ पर है, तो इसको ले जाने के लिए कुछ वर्क करना पड़ेगा, इसको यहाँ पर ले आने के लिए हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो उसका पोटेंशियल क्या होगा, उसका पोटेंशियल वर्क अपॉन इलेक्ट्रिक चार्ज। यहाँ से वर्क को मैं वेरिएबल बना लेता हूँ, यानी V × Q। पर यहाँ पर क्या था, ओरिजिन पॉइंट था, यहाँ पर Q2 था,
तो यहाँ का पहले तो मैंने Q1 लेके आया, यहाँ पर पोजीशन में मैंने पहले Q क्या लेके आया, मैं Q1 लेके आया, पर Q1 जब था तब यहाँ पर क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट था। इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहाँ पहले से प्रेजेंट था, तो इसको वर्क करना पड़ेगा, इसको वर्क करना पड़ेगा ना। तो वर्क, इसके लिए वर्क में क्या होगा, V इंटू क्यू, V इंटू क्यू, पर डिस्टेंस कितना था यहाँ से यहाँ तक का, R1। रेडी, आगे बात समझ में। चलो सेम कंडीशन। अब सेकेंड चार्ज को मुझे ले आना है, तो यहाँ पर भी एक्सटर्नल फील्ड तो थी, इलेक्ट्रिक फील्ड तो पहले से प्रेजेंट थी, पर यहाँ पर पहले से ही कोई एक चार्ज आ गया है। तो अब यहाँ इसको ले आने के लिए दो फोर्स अप्लाई होंगे, एक तो एक्सटर्नल फील्ड वाली और दूसरी यहाँ पर इसको दो वर्क करना पड़ेगा, 2 टाइम्स वर्क करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक तो एक्सटर्नल फील्ड के अगेंस्ट और दूसरा यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक चार्ज रखा गया है उसकी भी कोई अपनी कोई फील्ड होगी, तो दोनों के खिलाफ इसको वर्क करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करके दिखाता हूँ, तो वर्क इसको भी वही फॉर्मूला से अप्लाई होगा। आई बात समझ में, उसको भी वर्क ऐसे ही होगा, वर्क अपॉन क्यू, बरोबर। पर ये Q2 चार्ज लिया था ना हमने, ये Q2 चार्ज है, तो एक्सटर्नल फील्ड के यानी कि यहाँ पर Q2, यहाँ पर Q1 लगा देता हूँ, तो वर्क को भी मिलेगा, वर्क इज इक्वल टू V इंटू Q2। पर कितने डिस्टेंस पर था ये, सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है, R2 डिस्टेंस पर। रेडी, यहाँ पर समझ लो कि सेंटर से R2, और इसको अभी एक और वर्क करना पड़ेगा। कितना वर्क करना पड़ेगा, किसका, क्योंकि यहाँ पर तू पहले तो ये जो वर्क कर लिया वो है एक्सटर्नल फील्ड का वर्क, ये किसका वर्क है, एक्सटर्नल फील्ड का वर्क। रेडी, अब जो वर्क करना पड़ेगा वो इसके अगेंस्ट करना पड़ेगा, पहले तो इसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। तो इसके अगेंस्ट वर्क क्या रहेगा, इसके अगेंस्ट कितना वर्क रहेगा वो हम ढूंढ लेते हैं। तो इसके अगेंस्ट वर्क रहेगा K, क्यू यहाँ अगर ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी वर्क एक्सटर्नल ढूंढना तो K Q1 Q2 अपॉन R, ये इसका वर्क रहेगा। आई बात समझ में, आगे बात समझ में अच्छी तरीके से। रेडी, चलो अब इसमें सोल्व करवाता हूँ क्वेश्चन। चलो देख लो यहाँ पर, देख लो यहाँ पर, यहाँ सेंटर से यानी कि ओरिजिनल पॉइंट है, यहाँ पर Q1 चार्ज रखा है, इसको लाने के लिए जो देखो R1 और R2 यहाँ से 9 सेंटीमीटर होता है 10⁹ व्हेन दिस सिस्टम इज प्लेस इन द एक्सटर्नल फील्ड, यानी कि यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट है। पहला मैं चार्ज लेके आया, ये नहीं था तब, पहला चार्ज लेके आया, तो पहले चार्ज पर एक्सटर्नल फील्ड की कुछ वर्क होता है, यानी कि U इज इक्वल टू होता है वर्क एक्सटर्नल, यानी कि ये पहले के कुछ वर्क करना पड़ेगा। रेडी, टोटल वर्क हमने यहाँ पर ले लिया, तो पहले को कुछ वर्क करना पड़ेगा। हाँ, कितना करना पड़ेगा, वो फॉर्मूला V इज इक्वल टू W/Q के हिसाब से आती है। Q यहाँ पर मैं वर्क को वेरिएबल बनाऊँ, यानी कि वर्क हो जाएगा V × Q, तो सेम कंडीशन हो गई। रेडी, तो Q1 यानी कि यहाँ पर Q1, तो सेम कंडीशन Q2 के लिए भी अप्लाई करना पड़ेगा, तो हमें टोटल वर्क डन करना पड़ेगा। देखो इसको लाने के लिए किसके अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कोई फील्ड प्रेजेंट थी, एक्सटर्नल फील्ड, तो ये इसको लाने के लिए एक्सटर्नल फील्ड के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, ये रहा। चलो अब मुझे Q2 लाना है, तो Q2 लाना है तो पहले तो एक्सटर्नल जो फील्ड थी उसके अगेंस्ट तो काम करना पड़ेगा। रेडी, साथ में ये Q1 चार्ज भी आ गया है, तो इसका भी कोई चार्ज होगा, यानी कि इसको लाने के लिए हमें 2 टाइम वर्क करना पड़ेगा, एक तो इसके लिए और एक्सटर्नल फील्ड के लिए। पहले हम एक्सटर्नल फील्ड के लिए ढूंढते हैं, तो एक्सटर्नल फील्ड के लिए इसको जो चार्ज, इसका जो फॉर्मूला है ये, तो उसी का यही रहेगा, यही सेपरेट होगा, वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क को वेरिएबल बनाओ, यानी कि Q1 की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, Q2। रेडी, और इसका डिस्टेंस एट द सेंटर से क्या था, R2। रेडी, चलो अब इसको किसके अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। अगर इन दोनों का डिस्टेंस कितना है, R12, यानी कि पहले कितना सेंटीमीटर था, 9, ओरिजिनल से 9 था, और ये पूरा 18, यानी इसको, इसकी पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कौन से हो जाएंगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी K Q1 Q2 अपॉन R, यानी कि हमें वर्क एक्सटर्नल ढूंढना है ना, वर्क एक्सटर्नल यानी आप U भी लिख सकते हो। रेडी, आप वर्क एक्सटर्नल को U भी लिख सकते हो, तो मैंने यहाँ पर U ही लिख लिया है। देखो वर्क एक्सटर्नल यानी कि ये पहला वर्क, दूसरा वर्क और तीसरा वर्क। रेडी, इसको पोटेंशियल एनर्जी भी बोल सकते हैं ना हम लोग, ये वर्क एक्सटर्नल, तो इसलिए
के Q1 बाई Q1 Q2 अपॉन R। क्यों लिखा ये आपको मालूम चलना चाहिए। रेडी, तो चलो, हमें पहले से ही दिया गया हुआ था। अगली बात समझ में अच्छी तरीके से। यहाँ पर किसी को कुछ डाउट, अगर किसी को कुछ क्वेरी हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। ओके, चलो रेडी स्टूडेंट। पोटेंशियल की 2-3 फॉर्मूला है। दो पोटेंशियल के Q अपॉन R भी लिख सकते हो। रेडी, पोटेंशियल में E इंटू आर भी लिख सकते हो। जिसको आपको जिस तरह से लिखना है, ये सभी इसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला है। एनर्जी यानी क्यू भी लिख सकते हो, ये भी एनर्जी के लिए लिख सकते हो। रेडी, तो आपको जो भी लिखना है वो अच्छी तरीके से। यहाँ पर हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है यानी पोटेंशियल की ये फॉर्मूला यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर रहा है, वो देख लो अच्छी तरीके से। वी की फॉर्मूला देखो, यहाँ पर मैंने पोटेंशियल यानी E इंटू आर यानी डिस्टेंस, E यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाली फॉर्मूला यहाँ पर मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी है। देखो V इज इक्वल टू E इंटू R1, क्योंकि R1 डिस्टेंस था तो ये V की फॉर्मूला E इंटू R1, यहाँ पर V की फॉर्मूला E इंटू R2, यहाँ एज इट इज रखना पड़ेगा E इंटू आर। इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारे पास थे A अपॉन R1 था, R1 स्क्वायर था, वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया हुआ था। E की वैल्यू, E इलेक्ट्रिक फील्ड ये R1 स्क्वायर अपॉन R1, यहाँ पर E की वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी, पर R1 स्क्वायर था, यहाँ पर ये कट हो गया तो अपॉन में R1 बचेगा। Q2 एज इट इज A अपॉन R2 स्क्वायर था 2 और R2 कट कर दिया तो अपॉन में R2 प्लस 0.07, यहाँ पर सभी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। Q1 का इलेक्ट्रिक चार्ज 7 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶, A की वैल्यू थी 9 मल्टीप्लाई 10⁵, Q2 की वैल्यू थी -2 10⁻⁻⁶, मल्टीप्लाई एज इट इज 9 10⁵। यहाँ पर सभी की वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी है। रेडी, R1 और R2 का डिस्टेंस सेम था, इसलिए यहाँ पर आपको ये सेपरेट करना पड़ेगा। 10⁻⁻⁶ था, +5 डिग्री थी, -6 + 5 यानी -1, -6 + 5 में -1 डिग्री, यहाँ 9 ऊपर कट हो गया तो ये पूरा इतना बच रहा है। इसका सोल्यूशन करोगे यानी 70 मिलेगा, इसका सोल्यूशन करोगे -20 मिलेगा। और ये भी, और आपके पास कैलकुलेटर अवेलेबल है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी, अगर ये इलेक्ट्रिक चार्ज को आप दोनों को रखना है एक्सटर्नल फील्ड में तो आपको टोटल पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी 49.3 जूल। रेडी, आगे अच्छी तरीके से बात समझ में। इसी में किसी को कुछ डाउट, कोई दिक्कत, अगर क्वेरी हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। ओके, चलो। हेलो स्टूडेंट, अब टेक्स्ट बुक में दिया गया न्यूमेरिकल्स नंबर 2.5 जो टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज में दिया गया है वो सोल्व करवा रहा हूँ। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद द एयर बिटवीन द प्लेट्स हैज कैपेसिटेंस, यहाँ पर कैपेसिटेंस दिया गया हुआ है। देखो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एयर बिटवीन प्लेट्स हैज कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस यानी कि सी की वैल्यू है 8 pF यानी पास्कल फराडे, यानी कि इसका 1 पास्कल का यूनिट होता है 1 pF की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, आपको याद रखनी है। बाकी के जो सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे उसमें यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। 8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 F, तो ये C की वैल्यू आपको मिल गई, यहाँ पर देख लो। रेडी, अगली बात समझ में अच्छी तरीके से। अब देखो, व्हाट विल द कैपेसिटेंस इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज रिड्यूस एंड हाफ। अगर उसका डिस्टेंस है, जो पहले जो डिस्टेंस है उससे हाफ कर लेना है, यानी कि D/2 कर लेना है, डिस्टेंस वो हाफ हो गया। Between the plates reduced by the and half space between them filled with the substance of electric constant, यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट समझ लो कि K रहेगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ पर दिया गया हुआ है, कई सारी फॉर्मूला में नहीं आता है, कांस्टेंट K दिया गया हुआ है, तो K किस कांस्टेंट को ऐड करना है। रेडी, तो K कांस्टेंट दिया गया हुआ था उससे ऐड कर दे, तो हमें ढूंढना क्या है। रेडी, हमें समझ में आ गई बात पूरी यहाँ पर। रेडी स्टूडेंट, ये C हमें पहली पोजीशन के लिए दिया गया था जब हमारा डिस्टेंस D था, बाद में डिस्टेंस D/2 कर दिया, K कांस्टेंट कर दिया, तो जब डिस्टेंस चेंज होने के बाद हमारा नया कैपेसिटेंस कौन सा रहेगा वो हमें फाइंड करना है। रेडी, यहाँ पर कांस्टेंट किए दिया गया हुआ था तो हमें सब्स्टिट्यूट करनी वैल्यू। तो फॉर्मूला क्या थी हमारे पास, नए C की फॉर्मूला C0 इज इक्वल टू, फॉर्मूला तो वही रहेगी, क्या रहेगी हमारी फॉर्मूला, A ε0 अपॉन
डी, पर ये चेंज करनी पड़ेगी, डी डैश कर देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कॉमन डी यानी कि डिस्टेंस हो गया था हाफ। रेडी, डिस्टेंस यहाँ से हाफ हो गया था, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी बाई 2 हो गया डिस्टेंस। पर यहाँ पर हमें कांस्टेंट के यूज़ करने को कहा है, यानी कि यहाँ पर कांस्टेंट के ऐड करना पड़ेगा हमें। अगर नहीं कहा होता तो हम नहीं करते, पर यहाँ पर कांस्टेंट दिया गया हुआ है के, तो अब क्या करना पड़ेगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ए 2k हो जाएगा, 2k मल्टीप्लाई ए एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा अपॉन डी। चलो ए एप्सिलॉन नॉट डी अपॉन, इसकी फॉर्मूला क्या है, यानी इसको कैपेसिटेंस कहेंगे ना, इसकी फॉर्मूला कैपेसिटेंस है। आई बात समझ में? तो 2 एज इट इज, के की वैल्यू कितनी थी 6, सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, देखो यहाँ पर पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड 8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 12 पी एफ था ना। रेडी, तो आंसर हमें क्या मिलेगा, 6 8 जा 98, टोटल आंसर आएगा हमारा 96 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 एफ। रेडी, और इसको हम पी एफ में कन्वर्ट करेंगे तो 96 पी एफ मिलेगा हमें। रेडी, तो ये हमारे कैपेसिटेंस जो हमें नहीं मांगा, हमें नया मांगा था। रेडी, ये देख लो अच्छी तरीके से पूरा न्यूमेरिकल्स। अगर इसमें किसी को कुछ डाउट, अगर क्वेरी हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। ओके, चलो रेडी स्टूडेंट, अब 2.1 टेक्सचुअल एक्सरसाइज में ही वो दिया गया हुआ है। रेडी, वहाँ पर हमें सॉल्व इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद द एयर बिटवीन द प्लेट्स एंड ईच प्लेट हैज़ एरिया। यहाँ पर 2 प्लेट्स दिए गए हुए हैं, उसका दोनों का एरिया दिया गया हुआ है। तो वहाँ पर जो पहले हमें दिया गया हुआ है उसके बारे में डिटेल में लिख लेता हूँ। एरिया, या एरिया दिया गया हुआ है 6 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर स्क्वायर। रेडी, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज 3 मिलीमीटर, यानी डिस्टेंस यानी कि डी दिया गया हुआ है 3 मिलीमीटर। मिलीमीटर को हम सिर्फ मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए -3 मीटर में कन्वर्ट हो गया। रेडी, चलो अब V हमारा क्या है, देखो 3 मीटर पर कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, यानी कि हमें यहाँ पर C फाइंड करना पड़ेगा। पहले तो C फाइंड करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कैपेसिटेंस ढूंढना पड़ेगा। कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इफ दिस कैपेसिटर इज कनेक्ट टू 100 वोल्ट, यानी अगर मैंने इसको 100 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया, पहले कैपेसिटेंस ढूंढना पड़ेगा। अगर मैंने उसको 100 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया, सप्लाई इज द चार्ज ईच ऑफ ईच प्लेट इज कैपेसिटर, यानी कि चार्ज ईच प्लेट पर कितना चार्ज रहेगा, चार्ज यानी कि Q, वो भी हमें ढूंढना है। पहले तो क्वेश्चन समझना जरूरी था, इसलिए क्वेश्चन समझ लिया। अब पहले हमें कैपेसिटेंस ढूंढना पड़ेगा। तो कैपेसिटेंस की फॉर्मूला कौन सी है वो आपको अच्छी तरीके से मालूम है, C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये कैपेसिटेंस की पहली फॉर्मूला है। यहाँ पर सब कुछ वैल्यू सभी दी गई हुई है, देख लो आप अच्छी तरीके से। ए की वैल्यू है 6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12, डी यानी डिस्टेंस की वैल्यू है 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3। अगर आप सभी का सॉल्यूशन करने जाओगे तो आपको मिलेगा 18 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 पीएफ। ये पीएफ में है, किस में है भाई, ये पीएफ में है, किस में है भाई, पीएफ में। पीएफ ये एफ में है, आपको अगर पीएफ में कन्वर्ट करना 1 एफ इज इक्वल टू 10⁻⁻12, 1 pf इज इक्वल टू 10⁻⁻12 pf होता है। तो इसको अगर f है, ये उसका यूनिट है, वह तो आपको कैपेसिटेंस का यूनिट है फेराड, वो आपको तो मालूम है। रेडी, कैपेसिटेंस का यूनिट है फेराड। तो pf पास्कल फेराड, अगर पास्कल को फिर आना है तो 10⁻⁻12 pf हो जाएगा। रेडी, तो c इज इक्वल टू 18 pf बनता है। चलो कैपेसिटेंस तो हमें मिल गया, बाद में हमें क्या ढूंढना है, अगर हमने यहाँ पर 100 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया, इसे कितने वोल्ट से कनेक्ट करना था हमें, 100 वोल्ट से, तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या रहेगा, तो हमारे पास फॉर्मूला है, ये तो आपको मालूम है, V इज इक्वल टू क्यू बाई सी, वो वाली फॉर्मूला है, याद है, V इज इक्वल टू क्यू बाई सी, ये फॉर्मूला है हमारे पास, V इज इक्वल टू क्यू बाई सी। तो यहाँ पर से हमें क्या ढूंढना है, Q, तो Q को वेरिएबल बनाओ, V मल्टीप्लाई हो गया है C,
तो V की वैल्यू 100 वोल्ट से कनेक्ट करना था ना, यानी वो 100 वोल्ट वो, और C यानी हमें मिला 18 pF। रेडी? आगे बात समझ में कि नहीं आई बात समझ में? रेडी? अगर pF में नहीं लिखना है, सिर्फ में लिखना है तो 10⁻⁻12। तो यह हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 क्यूब, -12 थी, इसकी डिग्री 2 रहेगी, 10⁻2 यानी 100 होगा। ये 2 डिग्री इसकी, और -12 प्लस 2 यानी कि 10 माइनस हो जाएगा। तो इसको आप करोगे तो इसलिए हमारा आंसर रहेगा, इलेक्ट्रिक चार्ज यहाँ हमारा इतना रहेगा। रेडी? यहाँ पर इसमें किसी को कुछ डाउट, अगर कोई दिक्कत, अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझे पूछ सकते हो। ओके, चलो। हेलो स्टूडेंट, चलो अब हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 2.10। एक्सरसाइज में जो न्यूमेरिकल दिया गया हुआ है 2.10 वो है टेक्स्ट बुक में A = 12 pF, यानी कि हमारा यहाँ पर 12 pF, यानी यहाँ पर pF, F किसका यूनिट है? कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस दिया गया हुआ है 12 pF। अगर pF को नहीं लिखना है, सिर्फ F लिखना है फैराडे, तो 10⁻⁻12 पास्कल का यूनिट है ना भाई। रेडी? अच्छी बात समझ में? चलो, इज कनेक्टेड टू 15 वोल्ट बैटरी, यानी कि V से कनेक्टेड 50 वोल्ट बैटरी से। हाउ मच इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर, यानी कैपेसिटर U हमें ढूंढना पड़ेगा, कितनी एनर्जी स्टोर होगी वो हमें ढूंढना है। रेडी? तो आपको मैंने कल फॉर्मूला थोड़ी सी समझाई